तो पिछले लेक्चर में हम यहाँ पर ये सब पासेस देख चुके थे। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पर अभी आगे की चीज़ें देखेंगे। ओके, तो ग्रेटर हिमालय को हम यहाँ पर अच्छी तरीके से देख चुके थे, जो कश्मीर के रीजन में था। ओके, तो जस्कार के रीजन के आसपास जो पासेस थे वो सब देख चुके थे। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर रह गई थी। ओके, सिंधु नदी के जब यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ रामसर साइट्स भी दिखाई देती है। ओके, तो इसका नाम क्या है? सोकर। ओके, ऐसे मुझे याद आ गए कुछ रामसर साइट्स, तो मैं यहाँ पर बता दूंगा लेक रामसर साइट। ओके, वैसे नाम रामसर साइट नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर हम अलग से लेक्चर बनाने वाले। ओके, तो ये सो कर और सो मोरिरी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो जब हम ये दोनों रामसर साइट है, ओके, तो यहाँ पर कुछ ग्लेशियर्स भी हमें दिखाई देते हैं। ये जो नून नाम का यहाँ पर जो पीक है, ओके, इसके आसपास हमें यहाँ पर दैमीर नाम का ग्लेशियर भी दिखाई देता है। ओके, ये लेह और कारगिल के बीच में कहीं पर तो दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दैमीर। ओके, ये दैमीर नाम का ग्लेशियर भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ ग्लेशियर्स है जो हिमाचल प्रदेश में भी देखे जाते हैं, तो उसको हम वहाँ पर स्टडी करेंगे। जब हम यहाँ पर ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं, तो जब ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालय में यहाँ पर हम जैसे जैसे नीचे आते हैं, ये स्पीति वैली को हमने देख लिया। उसके नीचे कुछ यहाँ पर पहाड़ीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ माउंटेन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कुल्लू हिल्स। ओके, कुल्लू हिल्स। यहाँ पर उसके नीचे ये जो जगह है यहाँ पर ब्यास कुंड है। ओके, ब्यास कुंड क्या है? यहाँ से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है? ओके, तो यहाँ से ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है। ओके, ये जो रिवर हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये कौन सी रिवर है? ये ब्यास रिवर है। ओके, ब्यास रिवर है ये। ब्यास रिवर के ऊपर वैसे हम रिवर्स को देखेंगे तब हम यहाँ पर डैम्स को स्टडी करेंगे। पहले यहाँ पर ओवरलुक देख लेते हैं। ओके, तो ये जो ब्यास कुंड है, कुंड नहीं सॉरी, यहाँ पर सॉरी कुंड है ये। ओके, तो जब यहाँ पर ब्यास कुंड को हमने देख लिया, उसके बाद यहाँ पर ऊपर रोहतांग पास है। रोहतांग पास से एक रिवर, यहाँ रिवर का ओरिजिन हम देखते हैं। ओके, वो कौन सी रिवर है? यहाँ से हम जो जिस रिवर का ओरिजिन देखते हैं, ये कौन सी रिवर है? इसका नाम है रावी। ओके, ये रावी रिवर है। और रावी के ऊपर हमें जो रिवर दिखाई देती है उसका नाम क्या है? चिनाब। ओके, ये चिनाब रिवर है। तो चिनाब रिवर यहाँ पर कहाँ से उसका ओरिजिन हमें दिखाई देता है? तो चिनाब रिवर का ओरिजिन हमें यहाँ पर जो बारालाचा के थोड़ा सा आगे जाते हैं हम, यहाँ पर चंद्रभागा नाम की, यहाँ पर चंद्र और भागा नाम की दो रिवर से। ओके, और उनका जब वो कंबाइन होती है तब वहाँ से हमें चिनाब रिवर यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, तो ये जो स्पीति है, ओके, ये सिर्फ स्पीति वैली नहीं है, यहाँ पर दो वैलीज है, यहाँ पर लाहुल और स्पीति। ओके, दोनों है। ओके, ये लाहुल है। ओके, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लाहुल और स्पीति, दोनों वैली यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ओके ओके, तो चिनाब रिवर भी हो गई। चिनाब रिवर यहाँ पर बारालाचा पास के आसपास से उसका ओरिजिन हमें दिखाई देता है। तब अभी हम रिवर्स को देख नहीं रहे, इसलिए हम रिवर्स को सिर्फ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ओके, बाद में हम उसको डिटेल में जाने वाले हैं। ओके, तब यहाँ पर हम उसको स्टडी करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी गलत हो गई। ओके, ये जो जम्मू है यहाँ पर नहीं है, ये जम्मू यहाँ पर चिनाब रिवर के बैंक के ऊपर हमें यहाँ पर दिखाई देता है, तो इसको हम यहाँ पर दिखा देंगे। ओके, और ये जो पास का जो रास्ता दिखाया था, ये यहाँ से यहाँ पर लाएंगे। तो श्रीनगर से जम्मू को आने के लिए वैसे बनिहाल पास से ही आना पड़ता है। ओके, दूसरा कोई पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो पास को भी हम यहाँ पर, ये नीचे पास है एक्चुअल में ये है बनिहाल पास। ओके, तो इसको देखने के बाद हम यहाँ पर जैसे 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 आगे आगे बढ़ेंगे, वैसे यहाँ पर कुछ लेक्स भी हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक लेक दिखाई देगा। ओके, बनिहाल, उसके बाद श्रीनगर के आसपास। ओके, तो उसका नाम क्या है? कभी कभी लोकेशंस थोड़ी ज़्यादा आगे पीछे हो जाती है, तो आप उतना समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट लोकेशन निकाल रहा हूँ। ओके, मेरे पास कुछ मैप नहीं है, तो जैसे जैसे याद आता है, क्योंकि बाद में पता चला कि दाल लेक थोड़ा सा नीचे है, तो इसको मैंने श्रीनगर की लोकेशन यहाँ पर रीएडजस्ट कर दी। ओके, तो यहाँ पर हमें दाल लेक दिखाई देता है। ओके, श्रीनगर के पास में, वहाँ वहीं पर हमें ये जो ओके, ये जो झेलम रिवर है, ये जो हमें यहाँ पर रिवर दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? ये झेलम रिवर है। ओके, यहाँ से आके पाकिस्तान में ऐसे एंटर करती है। ओके, तो ये झेलम।
ओके, तो यहाँ पर हमें वुलार लेक भी दिखाई देता है। ओके, ये श्रीनगर के आसपास यहाँ पर हम वुलार लेक भी देखते हैं। ओके, और श्रीनगर के यहाँ पर हमें इस झेलम रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसका नाम क्या है? उसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट। ओके, तुलबुल प्रोजेक्ट। और तुलबुल प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर एक और एक प्रोजेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है उरी प्रोजेक्ट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये जो रेंज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके, माउंटेन रेंज, तो इसका नाम क्या है? ये जो माउंटेन रेंज है ये, ओके, तो इसका नाम है पीर पांजाल रेंज। ओके, इसको ध्यान में रखना है। जब हम पीर पांजाल रेंज को इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, पीर पांजाल रेंज। पीर पांजाल रेंज का यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, तो पीर पांजाल रेंज यहाँ पर इसके साथ और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो वैली फॉर्म होती है, ओके, उसको हम कारेवास कहते हैं। ओके, ये जो ग्रीन प्रदेश हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कारेवास। ओके, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है गुलमर्ग। ओके, और उसके इस साइड में हमें यहाँ पर देखा थे सोनमार्ग। ओके, यहाँ पर कारेवास के लिए हमें पता है यहाँ पर सैफरॉन का कल्टीवेशन होता है। ओके, और ये जो वैली यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके, ये ब्लू कलर में, इसको हम कहते हैं कश्मीर वैली। ओके, कश्मीर वैली। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर एक बार ध्यान में रखना। बनिहाल पास, यहाँ से झेलम रिवर जब पास होती है तो यहाँ पर तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब प्लांट भी है। ओके, डैम है, और उसके ऊपर उरी नाम का भी एक डैम हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो ये पीर पांजाल पास भी है। ओके, इसके बीच में यहाँ पर हमें, अगर ये पीर पांजाल रेंज है तो यहाँ पर हमें एक पास भी दिखाई देता है, उसका नाम क्या है? पीर पांजाल पास। ओके, तो पीर पांजाल पास यहाँ पर कश्मीर में दिखाई देता है। तब ये सब चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो पीर पांजाल रेंज के नीचे ये रेंज जो हमें दिखाई दे रही है, उसका नाम क्या है? धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज। ओके, तो मैं थोड़ी माफ़ी मांगता हूँ। ओके, यहाँ पर 7 मिनट का लेक्चर हो गया। ये लेक्चर सेकंड पार्ट जो है ये सिर्फ 7 मिनट का होगा, क्योंकि मेरा जो टैब है, ओके, ये यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो मुझे थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये इशू। मैं इसको ठीक करके फिर से ज्वाइन कर दूँगा। थैंक यू।